अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? 1990 की इस रथ यात्रा से पहले अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष की नजरों में एक कट्टर हिंदू नेता थे। इसके बाद वो अच्छे नेता बन गए और आडवाणी कट्टर हो गए। 2002 के गुजरात दंगों के बाद मोदी कट्टर नेता लगने लगे और आडवाणी अच्छे नेता हो गए। योगी जी के प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी अच्छे हो जाएंगे, ये भारतीय विपक्ष का शाश्वत नियम है। आज जब आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा हो गई है तो विपक्ष को समझ नहीं आ रहा, जिन आडवाणी की वो 2014 से चिंता कर रहे थे उन्हें बधाई दें या कोसें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। मोदी से जब कुछ करने की उम्मीद करो तो वो उसे करता है, और जब उम्मीद ना करो तो वो डेफिनेटली करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां बात चल रही थी कि मोदी ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है, राम मंदिर के भूमि पूजन में बुलाया नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया तो आडवाणी जी आए नहीं। आडवाणी के सॉफ्ट हिंदुत्व को भुलाकर मोदी हार्ड हिंदुत्व की राह पे चल पड़े। तभी अचानक से मोदी ने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए और आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। वो भी ऐसे समय जब अक्सर ऐसी घोषणाएं की नहीं जाती हैं। 26 जनवरी से ठीक पहले इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और इस वर्ष भी की गई थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम की। उसके बाद सब शांत हो जाने के बाद आडवाणी के नाम का धमाका तब किया गया जब किसी को अंदेशा भी नहीं था। ये भारत रत्न उस समय में आया है जब भारत राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। ये भारत रत्न उस समय दिया गया है जब काशी और मथुरा के मंदिरों को भी राम मंदिर की तरह ही स्वाधीन करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारत रत्न उस समय दिया गया है जब देश के हिंदू सोच रहे हैं कि राम मंदिर का उपहार जो उन्हें मिला है उसका रिटर्न गिफ्ट देने के लिए उन्हें कुछ तो करना चाहिए। और आज ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय नेतृत्व कर रहे थे। अशोक सिंघल नहीं रहे, अटल जी नहीं रहे, महंत अवैधनाथ नहीं रहे, तो आडवाणी जी को ये सम्मान उनके रहते हुए दिया गया। ये देश के हिंदुओं के लिए बहुत संतोष का विषय है, लेकिन इस भारत रत्न से बहुत से दिल आहत भी हैं। कॉमेडी के नाम पर विरोध करने वाले राजीव निगम कह रहे हैं कि आडवाणी जी को भारत रत्न ही क्यों, नोबेल शांति पुरस्कार भी दे दो। वैसे भी बुरा प्रस्ताव नहीं है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति के लिए। और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास उठाकर देख लीजिए। 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था और खूनी संघर्ष चल रहा था। जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ और अवैध ढांचा गिराया गया, उसके बाद से आज तक 30 साल में वहां कोई हिंसा नहीं हुई। तो शांति स्थापित करने में आडवाणी जी का रोल तो था ही। दे दो नोबेल भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो उनकी वो यात्रा जो शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने की थी। चुनाव प्रवेश से विजय ना संकल्प सागर के आडवाणी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंदिर का निर्माण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंदिर का निर्माण करो। कोई कह रहा है कि बिहार में लालू द्वारा रथ यात्रा को रोकने और आडवाणी जी को गिरफ्तार करने की उपलब्धि के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसे किसी नेता का नाम बता दो जिसको भारत रत्न मिला हो और वो जेल ना गया हो। कांग्रेस सेवा दल वाले वीडियो डाल रहे हैं जब आडवाणी ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर जाकर माथा टेका था और जिन्ना को सबसे बड़ा देशभक्त बताया था। ये केवल पाकिस्तान में जोश में दिया हुआ बयान नहीं था,
इसे उन्होंने भारत आकर भी स्पष्ट किया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने आज तक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि उन्हें जिन्ना को देशभक्त करार देने के अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है, भले ही उन्हें उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। लालकृष्ण आडवाणी ने उन पन्नों पर पड़ी धूल को भी साफ कर दिया जिसमें लिखा है कि 2002 के गुजरात दंगों के वक्त तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते थे। इस्तीफा नहीं तो कम से कम उसकी पेशकश तो जरूर ही। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि जिन्ना की तारीफ करने का इनाम आडवाणी जी को मिला है। देखिए, ऐसा है कि जिन्ना की तारीफ और उसकी मजार पर माथा टिकाने का इनाम उन्हें मिल चुका है। पहली बार मिला 2009 में उनके नेतृत्व में लड़ा लोकसभा का चुनाव हारकर, और दूसरी बार मिला 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार ना घोषित होकर। उनका राजनीतिक संन्यास इस एक बयान पर तो निर्भर नहीं था, लेकिन इस बयान का बहुत बड़ा असर उस निर्णय में दिखा था। लेकिन इस बयान या उसके असर से 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन में आडवाणी का योगदान कम नहीं हो जाता। और आहत केवल सेक्युलरवादी या विरोधी ही नहीं है। विराट हिंदू जो हर अवसर पर आज की सरकार और इसकी नीतियों की आलोचना करने से नहीं चूकते, वो पिछले 10 सालों से रो रहे थे कि आडवाणी के योगदान को भुला दिया, उन्हें साइडलाइन कर दिया, उन्हें रिटायर कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया। वो भी आज सदमे में है। ना तो उनसे तालियां बजाते बन रहा है और ना आंसू बहाते। इस भारत रत्न से विरोधियों के सीने में जो आग लगी है, उससे इस कड़कड़ाती ठंड में हाथ सेकने में बड़ा मजा आएगा। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड, दोहा संख्या 36, चौपाई संख्या 3। जब मनुष्य संताप से ग्रसित होता है तो उसे सृष्टि का हर दृश्य काटने को ही दौड़ता है। श्री राम कहते हैं, हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहेही तुम कह भय नाही, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देखकर जब हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तो हिरनियां उन्हें कहती हैं कि तुम्हें भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों के वंशज हो, तुम आनंद से रहो, ये तो सोने का हिरण खोजने के लिए आए हैं। इस प्रकार राम खुद को ही उलाहना दे रहे हैं। राजनीति में आज का ज्ञान है अंध विरोधियों के नाम। राम मंदिर प्रतिष्ठा हो, आडवाणी जी को भारत रत्न मिला हो, या फिर काशी मथुरा की लड़ाई हो, ये सब हो रहे हैं हिंदुओं का सोया स्वाभिमान जगाने के लिए, और उसमें हर जनसाधारण अपनी भूमिका निभाता है। जैसे ये भाई वाराणसी में साइन बोर्ड पर ज्ञानवापी की स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं। अगर आप भी आडवाणी जी के भारत रत्न से गौरवान्वित हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।